एचआरआईटी विश्वविद्यालय गाजियाबाद ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रोपड़ के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आईआईटी रोपड़ के डायरेक्टर प्रोफेसर राजीव आहूजा का कहना है कि यह साझेदारी तकनीकी और शैक्षणिक क्षेत्रों के लिए एक नया कदम है, जिससे हम दोनों संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों को आधुनिकतम शिक्षा और शोध के अवसर प्राप्त होंगे। इस अवसर पर एचआरआईटी यूनिवर्सिटी के काउंसलर अनिल अग्रवाल का कहना है कि हमारी साझेदारी शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी। इस समझौते के जरिए दोनों संस्थान अपने अपने ज्ञान और संसाधनों को साझा करेंगे, जो कि विद्यार्थियों के विकास और उनके भविष्य को बेहतर बनाने में सहायक होंगे। विश्वविद्यालय के वाइस काउंसलर श्री अंजुल अग्रवाल का कहना है कि समझौता ज्ञापन से दोनों संस्थान संयुक्त शोध परियोजनाओं, शैक्षणिक आदान प्रदान, तकनीकी विकास और विभिन्न एकेडमिक पहलुओं पर सहयोग करेंगे। डीपीएस एचआरआईटी की डायरेक्टर वैशाली अग्रवाल का कहना है कि यह समझौता छात्रों को बेहतर करियर अवसर प्रदान करने के लिए एक आदर्श प्लेटफॉर्म है। आईआईटी रोपड़ से आए डायरेक्टर संजीव आहूजा ने डीन पुष्पेंद्र से इस समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि यह समझौता केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि तकनीकी नवाचार और अनुसंधान में भी नई संभावनाओं को जन्म देगा। विश्वविद्यालय के कुलपति डी.के. शर्मा ने बताया कि इस समझौते के साथ ही एचआरआईटी विश्वविद्यालय ने अपनी वैश्विक शैक्षणिक दृष्टि को और भी अधिक मजबूत कर लिया है, जिससे छात्रों को उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होने का एक नया अवसर मिलेगा। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के काउंसलर के साथ साथ विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकगण भी उपस्थित रहे। इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो एजुकेशन पे हमें फोकस करना पड़ेगा, और उसी एम के साथ मैंने 2005 में एचआरआईटी शुरुआत की थी। और मुझे आज बहुत ही गौरव की अनुभूति होती है कि एचआरआईटी के एलुमनाई आज बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। जहां एचआरआईटी के एलुमनाई मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, वहीं इंडियन आर्मी में भी काम कर रहे हैं, नेवी में, एयरफोर्स में, भारत सरकार के डिफरेंट पीएसयूज में, गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। तो ये मुझे एक संतोष होता है कि जिस उद्देश्य के साथ मैंने एजुकेशन के फील्ड में शुरुआत की थी, उसमें मैं काफ़ी कुछ हद तक सफल हुआ हूँ। और आज जब हम आईआईटी रोपड़ के साथ एमओयू साइन कर रहे हैं, आईआईटी का हमें जो नॉलेज बैंक है, जो उनकी इनोवेशंस हैं, उन सब का लाभ मिलेगा। अब जैसे अभी प्रोफेसर पुष्पेंद्र जी ने बताया कि जो सीपीएस लैब है वो आप मार्केट से नहीं खरीद सकते, और 112 आप एक्सपेरिमेंट उसके साथ कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट की नॉलेज क्या होगी। आज भारत एक युवा देश है, और उस युवा देश की अगर हम युवाओं की एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज कर देंगे अच्छी एजुकेशन के माध्यम से, तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि बहुत जल्द भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, 2047 में विकसित राष्ट्र होगा, उस ओर भी ये एक सहयोग का बड़ा कदम होगा। शायद हम पहली आईआईटी हैं जो एआई में माइनर प्रोग्राम ऑफर किया, और ये भी तब जब गवर्नमेंट की एक तरह से डायरेक्शन थी पूरे देश को कि हमें एआई में लोग चाहिए, जैसा सर ने बताया। तो हमने आईआईटी रोपड़ ने उस अपॉर्चुनिटी को फिलअप करने की कोशिश की है। मैं अगर आपको बताऊं कि जॉय ऑफ कंप्यूटिंग में हम लोग अब तक 6 लाख लोग ट्रेन कर चुके हैं। इनमें से करीब 2,80,000 लोगों को सर्टिफिकेट मिला है। सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग में फ़र्क इतना है कि सर्टिफिकेट हर किसी को मिलता है, ट्रेनिंग हर किसी को मिलती है, लेकिन सर्टिफिकेट उनको मिलता है जो एग्ज़ाम पास करते हैं। तो वही सेम माइनर का है और मेजर का है। जैसा सर ने शुरू में बोला कि 45 क्रेडिट तक बच्चा एचआरआईटी का आईआईटी रोपड़ से ले सकता है, और वो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अंदर उसके काउंट होंगे एबीसी में, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में, वो आपके अच्छे से काउंट होंगे। हमारा एक स्कूल है, स्कूल ऑफ कंटिन्यूस एक्टिव लर्निंग। स्कूल ऑफ कंटिन्यूस एक्टिव लर्निंग इसी तरह के प्रोग्राम रन करता है ब्लेंडेड लर्निंग मोड में, और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लोगों को ट्रेन करता है ताकि लोग कंट्री में
कंट्री के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकें, अपनी ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट कर सकें। एक तो हम ये 45 क्रेडिट का प्रोग्राम बच्चों के लिए लेके आएंगे, जो भी इंटरेस्टेड होगा, जिसमें ऑटोमेशन भी है, जिसमें एआई मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, एंड सर ने जैसा बोला कि एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर ऑटोमेशन और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस उसमें भी हम लोग कोर्स लेके आएंगे। And when we talk about IIT Ropar is a different kind of IIT. For example, I have a chance to become a director of the older IITs, but I have chosen the younger IITs. Why? Because in younger IITs has the energies, and same thing is with a younger university has the energy, and faculty and students, they all have a dreams to prove them. So this dream can be only proved when you are young and you are hungry. So this is the situation at both institutions. Both institutions are hungry. We both want to go in high in all aspects, especially ranking and other things also. And we want to grow a way that it can be set a model for other places. And when we talk about IIT Ropar, we want to be a trendsetter IIT which is born in last millennium. And since HRIT is now a young university, although it's before it was a college, but it became a university only last year. So there's a chance to work together and deliver together. And for IIT Ropar, we want to grow through research and innovation. Country can only be known should be for research and what innovation. When we talk about innovation, we talk about startups. And I would like to tell you that IIT Ropar is one of the leading IITs. And very recently, we have got a funding from Ministry of Education for AI for agri-tech. And you know that food security is very important, and UP is also a good agriculture-based economy. So how we can apply AI? What is the role of engineering institution? That's remarkable. And this is we have got from ministry more than 300 crore for that, and that can be also used for our collaboration. Also, that how we can use AI or machine learning technique in the area of agriculture. So, if you talk about the startups or deep tech startup, I'm talking the 30% of the deep tech startup in area of agri-tech in India is coming from IIT Ropar. So you can see that we are a very innovative IITs, and we want to grow through research and innovation.